माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, एक बार फिर हम नाउन के फंक्शंस को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसको फिर से हम दोहरा देते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें नाउन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसमें जो सब्जेक्ट का हिस्सा होता है जिसके बारे में कहा जाता है कुछ, और प्रेडिकेट जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में दो हिस्सा होते हैं। तो प्रीवियस टेबल में वीडियो में हमने कहा था कि सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे राम राइट से लेटर, राम एक पत्र लिखता है, उसमें राम ही राइट करने वाला है, यानी लिखने वाला व्यक्ति राम है। राम इज द डूअर ऑफ एक्शन, सो राम इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकेंड हम लोग देखे थे इस 2 और 3 के एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट में है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोगों ने देखा था। तो दो तरह से वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने एग्जाम्पल में कल भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे राम गिव्स हिज पेन टू हिज ब्रदर। तो राम गिव्स हिज पेन टू हिज ब्रदर में अगर ये सेंटेंस लेते हैं तो राम गिव्स हिज पेन, अब राम तो सब्जेक्ट है और गिव्स उसका एक्शन वर्ड है, वर्ब है। हिज पेन जो है वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पेन वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। राम गिव्स हिज पेन और टू हिज ब्रदर, तो ये उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम गिव्स हिज ब्रदर हिज पेन, राम ने अपने भाई को अपना पेन दे दिया। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में देखा था कि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो किस्म का हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन किस तरह से फंक्शन करता है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन करता है। वी कैन सी हियर द बुक इज ऑन द टेबल। इफ हियर इज रिटन द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ द टेबल वर्ड जो है ऑन क्या ऑब्जेक्ट काम करता है। ऑन के सामने द टेबल लगाए हैं और वहां हम लोग लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर लगाते हैं। तो इस तरह से किस तरह प्रीपोजिशन के सामने जो नाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। राम इज सिटिंग इन द रूम, राम कमरे में बैठा है, तो इन के बाद द रूम लगा हुआ है, ये उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं एज ए कंप्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन के कंप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। बहुत फर्क नहीं है, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का कंप्लीमेंट हो, बोथ आर सेम। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन देम। सम ग्रामरियन दे राइट them in category of object after preposition, and some grammarian they write sometime complement of preposition also. क्या डिफरेंस है यहाँ देखें। राम इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, राम म्यूजिक के शौकीन है। अब यहाँ फॉन्ड शब्द एडजेक्टिव है और फॉन्ड के बाद ऑफ म्यूजिक लिखा है, तो इसलिए ये थोड़ा कंप्लीमेंट की तरह से पूरक लगता है, ये कंप्लीटली अलग किस्म से नहीं है। सो दैट्स व्हाई राम इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो या शी इज एंग्री विथ राम हो, जब प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन आने वाला इधर के किसी एडजेक्टिव से भी थोड़ा सा जुड़ा होता है, फ्री नहीं होता है, तो वहां हम कंप्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूज, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ नाउन। नेक्स्ट एज ए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यहां पे हम देखते हैं कि एज एन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यहां हम नाउन को देखते हैं सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में। किस तरह से सब्जेक्ट को रीनेमिंग करता है, वह सब्जेक्ट वाला जो व्यक्ति वस्तु होता है तो ठीक वही कंप्लीमेंट में भी आ जाता है। जिस तरह से देखिए, राम इज ए डॉक्टर, अब यहाँ ये डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, राम ही है। अब यहाँ बीच में लिंकिंग वर्ब इज, एम आर, सीम, लुक, फील, इस तरह के शब्द आते हैं, लिंकिंग वर्ब जिसको कहते हैं।
और राम इज ए डॉक्टर। अब ये डॉक्टर शब्द राम का ही कंप्लीमेंट है, उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी की रीनेमिंग है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी दैट एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अब जिस सेंटेंस में द प्रिंसिपल अपॉइंटेड राम एज ए टीचर, या राम टीचर, सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे, एज ए टीचर नहीं, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड राम ए टीचर, प्रिंसिपल ने राम को टीचर अपॉइंट किया, तो यहाँ राम के बगल में टीचर रख दिया गया। राम और टीचर एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, जो कि अपॉइंटेड के बाद राम ऑब्जेक्ट है और टीचर उसका कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही मेड राम ए मॉनिटर, उसने राम को मॉनिटर बनाया, तो ही मेड राम में राम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब and a monitor is complement of Ram. So in this way we have seen that noun works as a subject of verb, object of verb, direct or indirect, as an object of preposition, as a complement of preposition, as a subject complement, and also object complement. There are some other examples of the function of noun. We will see them in the next video. I am sure you would wait for that video.